कोपरगांव नामक एक छोटे से कस्बे में मंगाराम नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता। वह अपनी पुरानी खटारा ऑटो चलाकर अपना गुजारा करता। वह ऑटो किसी भी पल स्टार्ट होगी, बीच सड़क पर किस पल बंद हो जाएगी, यह खुद ऑटो बनाने वाले इंजीनियर को भी पता नहीं होता था। गांव के लोग आपातकालीन में कहीं जाना होता तो मंगाराम के ऑटो की तरफ भूलकर भी नहीं देखते। अगर गलती से कोई यात्री उस ऑटो में बैठ जाता और ऑटो बंद हो जाती तो बीच सड़क पर धक्का न लगा पाने के कारण मंगाराम को तरह तरह की गालियां देते हुए उतर जाते। अब बारिश का मौसम आ गया तो मंगाराम की मुसीबतें तो बयान नहीं की जाती। सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाना ही काफी था। ऑटो के साइलेंसर में पानी घुस जाता और गाड़ी तुरंत बंद हो जाती। उस बारिश में यात्री ऑटो को पीछे से धक्का देते हुए मंगाराम और उसके पूर्वजों को याद कर करके गालियां देते, जो अब एक आम बात बन चुकी थी। एक दिन शाम को बस स्टैंड के पास वाली चाय की दुकान पर मंगाराम अपनी ऑटो रोककर चाय पीते हुए खड़ा था। उसी चाय की दुकान के पीछे एक छोटी सी बेंच पर धना और कालू नाम के दो चोर चुपके से बात कर रहे थे। उनकी बातें पास में खड़े मंगाराम को साफ साफ सुनाई दे रही थी। अरे कालू, कल मौसम विभाग वाले ने कहा है कि भारी बारिश होने वाली है। कल दोपहर तक हमारे गांव के मेन रोड पर पूरी घुटने तक पानी बारिश में भर जाएगी। हमने जो चोरी सोची है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अरे धना, कल दोपहर में लोग बारिश की वजह से अपने घर में ही बैठे रहेंगे। हम गांव में मेन बैंक में घुसकर कैश काउंटर में रखे पैसे सारे बोरिया में समेट लेंगे। बैंक चोरी करने के बाद अगर हम सड़क पर भागेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। हम बैंक के आगे जमा हुए पानी में एक छोटा मोटर बोट तैयार रखेंगे। चोरी करते ही उस बोट में चढ़कर पानी में आराम से फरार हो जाएंगे। लेकिन अगर पुलिस इंस्पेक्टर परमेश अपनी जीप से हमारा पीछा करने आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? परमेश की जीप जैसे ही सड़क पर आएगी, घुटनों तक भरे पानी की वजह से उस जीप के साइलेंसर में पानी चला जाएगा। जीप का इंजन बंद हो जाएगा। तब परमेश अपनी जीप को धक्का मारेगा और हम बोट में भाग जाएंगे। कोई भी हमें नहीं पकड़ पाएगा। ये सारी बातें सुनकर मंगाराम हक्का बक्का रह गया। चोरों का पूरा प्लान सुन लेने के बाद उन पर कोई शक न हो, इसलिए वह धीरे से वहां से खिसक गया और सीधे अपनी ऑटो को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर परमेश भारी तनाव में थे। बड़े अधिकारियों से अपराधियों का सुराग न मिल पाने के कारण फोन पर डांट खा रहे थे। वे मेज पर रखी फाइलों को इधर उधर फेंक रहे थे। ठीक उसी समय मंगाराम भागता हुआ अंदर आया। सर, इंस्पेक्टर परमेश्वर, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है सर। गांव के बैंक में चोरी करने के लिए धना और कालू ने दोनों ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है सर। परमेश गुस्से में फोन काटते हुए, अरे मंगाराम, तुम अपने इस खटारा ऑटो को लेकर पूरे गांव में घूम घूम कर यात्रियों को परेशान करने के अलावा अब स्टेशन में आकर मुझे परेशान करने आए हो क्या? वैसे भी मैं बड़े अधिकारियों की डांट से मरा जा रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारी चोरी की नौटंकी क्या है? मंगाराम हाथ जोड़कर, सच है सर, मैं अपने कानों से सुना है। कल बारिश पड़ने पर सड़क पर पानी आते ही वह बैंक में चोरी करके मोटर बोट में भागने की फिराक में है। वे तो ये कहकर हंस भी रहे थे कि आपकी जीप में साइलेंसर का पानी घुस जाने के बाद आपकी जीप बंद हो जाएगी सर। परमेश मेज पर जोर से हाथ पटकते हुए, मुंह बंद रख मंगाराम। मेरी नई पुलिस की जीप के बारे में बात करने की इतनी हिम्मत आ गई तुममें? दिन में 10 बार 20 सड़क पर बंद होने वाली खटारा ऑटो है तेरी। तुझे इन चोरों की खबर मिली क्या? तेरी इन फालतू बातों पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। यहाँ से इज्जत से चला जा, अपनी ऑटो का काम देख ले, वरना तुझे अंदर डालकर लाठी से खातिरदारी करूंगा। सर, मैं जो कह रहा हूँ ना उसे सुनिए सर। कल अगर बैंक में डकैती हो गई मुझे मत कहिएगा सर। परमेश लाठी उठाकर चिल्लाते हुए, अरे जाता है या लाठी निकालू? बाहर निकल। मंगाराम डरकर वहां से बाहर चला गया। लेकिन गांव के बैंक में चोरी हो रही है और वो देखते रहे, यह उसे मंजूर नहीं था। पुलिस की किसी भी तरह मदद करनी होगी, उन चोरों को पकड़वाना होगा, यह वह सोचने लगा। चोरों के कहे अनुसार बारिश के पानी में गाड़ियां बंद होने का कारण साइलेंसर में घुसा पानी ही है, यह मंगाराम समझ चुका था। मंगाराम अपने गैरेज गया। उसने पुराने लोहे के पाइप और गैस वेल्डिंग का रॉड ढूंढा। ऑटो के नीचे के हिस्से में मौजूदा छोटे से साइलेंसर पाइप को काटकर उसने 5 फीट लंबा लोहे का पाइप वेल्डिंग कर दिया। उस पाइप को उसने ऑटो की छत से भी ऊंचा सीधा आसमान की तरफ मुंह किए हुए फिट कर दिया। अब पानी चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, साइलेंसर का पाइप ऊपर होने की वजह से अंदर पानी जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी।
अगले दिन दोपहर को मानो आसमान में सुराग हो गया। मूसलधार बारिश शुरू हो गई। 2 घंटों के भीतर रामपुर शहर की सारी सड़कों में घुटनों तक भरे पानी से तालाब जैसा दिखने लगा। सड़क पर खड़ी बाइकें और बसें सभी साइलेंसर में पानी घुसने से वे बंद हो गई। मंगाराम ने अपनी नई लंबी साइलेंसर वाली ऑटो को स्टार्ट किया। डब 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 की आवाज करते हुए, लंबे पाइप से धुआं छोड़ते हुए ऑटो बिना किसी रुकावट के पानी से आराम से आगे बढ़ने लगी। मंगाराम अपनी ऑटो को सीधे रामपुर के मेन बैंक के पास लेकर आया। तब तक आगे पानी में धना और कालू तैयार की हुई मोटर बाइक तैयार रखी थी। बैंक के अंदर से धना और कालू बड़े बड़े पैसों के बोरे को लेकर भागते हुए बाहर आए। उन्होंने उन बोरे को बोट में फेंका, बोट स्टार्ट की और तेजी से भागने लगे। बैंक मैनेजर भागता हुआ आया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। चोर आ गए, चोर, बैंक में डकैती हो गई, बचाओ करके चिल्ला रहा था। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर परमेश अपना सायरन बजाते हुए पुलिस जीप से बैंक के पास पहुंचे। उन्होंने भागते हुए चोरों को बोट से देखा। अरे अरे, ये क्या? उस मंगाराम की बात सच थी। चोर सचमुच बैंक डकैती करके मोटर बोट में भाग रहे हैं। उन चोरों को मैं छोड़ूंगा नहीं, करके कहते हुए परमेश ने अपनी जीप को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही घुटनों तक भरे पानी में जीप का साइलेंसर डूब गया। बुड़बुड़ की आवाज आई और जीप का इंजन बंद हो गया। परमेश ने कितनी भी सेल्फ स्टार्ट मारी, जीप टस से मस नहीं हुई। चोर कालो बोट से हंसते हुए, देखा धना, मैंने कहा था ना परमेश की जीप पानी में बंद हो जाएगी, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक उसी समय मंगाराम अपनी जुगाड़ ऑटो को पानी में चलाता हुआ लाया, जीप के बगल में रोक दिया। ऑटो के लंबे साइलेंसर पानी के ऊपर धुआं निकल रहा था। सर, इंस्पेक्टर परमेश सर, आइए, बिना सोचे जल्दी मेरे ऑटो में बैठिए, चोर भाग रहा है। अरे मंगाराम, तेरा ये खटारा ऑटो इस पानी में कैसे चल रहा है रे? और ये साइलेंसर आसमान की तरफ क्यों है? सर, बातों का वक्त नहीं है सर, पहले पीछे की सीट पर बैठिए, उन चोरों को पकड़ते हैं। परमेश तुरंत जीप से उतरा और मंगाराम की ऑटो की पिछली सीट पर चढ़ गया। मंगाराम ने ऑटो को आगे बढ़ा दिया। ऑटो पानी की बहाव को चीरते हुए, फुसफुस छोड़ते हुए मोटर बोट के पीछे लग गई। बोट में बैठे धना पीछे देखकर शॉक होकर, अरे कालू, ये पानी में क्या है रे? रॉकेट की जैसी गाड़ी आ रही है, उसको लंबा पाइप लगा है, उसके अंदर परमेश बैठा है रे, तुरंत बोट की स्पीड बढ़ा रे भाई। मंगाराम हैंडल कसकर पकड़कर फुल एक्सीलेटर बढ़ाता है। पानी में बोट जितनी फास्ट जा रही थी, मंगाराम की ऑटो उससे भी फास्ट आगे बढ़ रही थी। सड़क के किनारे खड़े लोग इस अनोखे ऑटो को देखकर तालियां बजा रहे थे। आखिरकार मंगाराम ने अपनी ऑटो से उस मोटर बोट को ओवरटेक किया और बोट के आगे ऑटो को खड़ा कर दिया। परमेश ऑटो से कूदा और धना और कालू की गर्दन दबोच ली। इस पुलिस परमेश से भागना तुम्हारी बस की बात नहीं है रे, चलो स्टेशन। परमेश ने चोरों को बांधा और पैसे के बोरों के साथ उन्हें मंगाराम की ऑटो में बैठाकर स्टेशन ले गए और सलाखों के पीछे डाल दिया। अगले दिन सुबह रामपुर पुलिस स्टेशन में एक बड़ा पत्रकार सम्मेलन रखा गया। परमेश ने मंगाराम को अपने बगल में खड़ा किया, उसे पूरे 10 लाख रुपए का चेक सौंप दिया। मंगाराम, कल मैंने तुम्हें बहुत डांटा, उसके लिए सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारी सूझबूझ और इस लंबे साइलेंसर जुगाड़ के विचार की वजह से न ही सिर्फ बैंक की डकैती रुकी, बल्कि चोर भी पकड़े गए। सरकार तुम्हारी इस बहादुरी और समझदारी से खुश होकर ये 10 लाख रुपए का इनाम दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश सर, मेरा यह ऑटो साइलेंसर सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गांव के काम आया। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। उस 10 लाख रुपए के इनाम से मंगाराम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने उन पैसों से 10 नई ऑटो खरीदी, हर ऑटो पानी में ना डूबने वाले साइलेंसर लगवा दिए। गांव के गरीब ऑटो ड्राइवरों को बहुत कम किराए पर वो ऑटो देकर वह शहर का सबसे बड़ा ऑटो मालिक बन गया। इतना पैसा आना और ऑटो मालिक बनने के बाद भी मंगाराम ने अपनी किस्मत बदलने वाली उस पुरानी खटारा ऑटो को नहीं छोड़ा। उसने उस पर नया पेंट करवाया, उसे संभाल कर रखा। जब भी बारिश का मौसम आता, सड़कों पर पानी भर जाता, मंगाराम खुद उस पुरानी ऑटो को बाहर निकालता और बारिश से परेशान होने वाले आम लोगों को बिठाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। नैतिक सीख,
किसी भी इंसान को उसके रूप, रंग, आकार या वर्तमान स्थिति से कम नहीं आंकना चाहिए। सही समय पर इस्तेमाल की गई सूझबूझ और देसी जुगाड़ की समझदारी बड़े से बड़ी समस्याओं को आसानी से हल कर सकती है।